हाय गाइस, वेलकम बैक इन टुडेज क्लास। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 30 डेज की सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 30 दिनों में अंग्रेजी आपको सिखा देंगे, इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन टेक के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन टेक एक ऐसा टॉपिक है जो आपको ग्रामर में भी और ग्रामर के साथ साथ आपको स्पोकन में भी काम में आएगा। तो दोनों का एक कंबाइंड टॉपिक है। इसमें हम सीखेंगे कि हम कैसे हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा के उनके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाते हैं, एब्रीवेटेड फॉर्म बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड और एब्रीवेटेड दो वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को छोटा करना, शॉर्टन करना, शॉर्ट करना। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा कि भाई ये क्वेश्चन टैग होते क्या है। जिनको पता होगा उनको पता होगा, जिनको नहीं पता होगा बता देता हूँ। देखो, क्वेश्चन टैग का मतलब होता है किसी भी चीज को कंफर्म करना, किसी चीज की हामी भरना। हामी कैसे? जैसे मैंने आपको हिंदी में समझाऊं तो मैंने आपको पूछा तुम अंग्रेजी सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो? तो यहाँ पर मैंने पहले बोला तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, ये एक हिंदी का सेंटेंस हो गया, पर उसके पीछे मैंने क्वेश्चन टैग लगाया कि सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। तो जब किसी सेंटेंस के बाद हामी भरने के लिए कंफर्म करने के लिए जो वाक्य का टुकड़ा आता है उसे क्वेश्चन टैग कहा जाता है। आई होप आपको समझ में जरूर आ गया होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट। सेंटेंस क्या बोला मैंने? ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब मुझे अगर इस वाक्य के लिए क्वेश्चन टैग प्रिपेयर करना हो तो मैं कैसे बोलूंगा? यहां पर से हेल्पिंग वर्ब उठाऊंगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो लगाऊंगा यहाँ पे इज। उसके बाद अगर सेंटेंस यहां पर पॉजिटिव है तो यहां पर नॉट लगाऊंगा, इजंट इट ही। कैसा बनेगा? इजंट इट ही। इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो यहां पर ये था, एक था इज, एक था नॉट। किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर आपको नॉट लगा के अगर आपको इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आप उसे क्या करेंगे? उसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में क्या करेंगे? ये ओ को हटा देते हैं और वहां पर लगा देते हैं एक कॉमा। जैसे आपने कई बार लिखा होगा कि डू नॉट। अब ये डू नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म देखे तो डू नॉट का हो जाएगा। डू तो आपने वैसा का वैसा लिखा, इसमें से नॉट में से ओ हटा देंगे और एंटी लिख देंगे और यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। डोंट हो गया। उसी प्रकार आपने देखा होगा अगर आपको डज नॉट लिखना है, डज नॉट, तो आप क्या करेंगे? डज तो वैसा का वैसा लिख देंगे, एंटी लगा देंगे और कॉमा लगा देंगे। सो गाइस, दीज आर द बेसिक थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर। आपको जरूर समझ में आनी चाहिए कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म अगर आपको बनाना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस हेल्पिंग वर्ब को वैसा का वैसा लिख देना है। लास्ट में नॉट में से ओ हटा के एंटी लगाकर आपको कॉमा लगा देना। दैट इज डोंट, डजंट, है ना, डिंट होता है, उसके अलावा वोंट होता है, बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आना चाहिए। इसको मैंने और भी डिटेल समझाया है, जो मैंने हमारा 6 मंथ का जो बेसिक टू एडवांस का स्पोकन कोर्स बनाया है उसमें पूरा चार्ट बनवाया है कैसे हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। यहाँ पर टाइम कम है इसलिए आपको मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आज ही हमारे 6 महीने का 1000 रुपये वाला स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करें और अंग्रेजी को परफेक्ट रूप से सीखें। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इजंट इट ही। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको एक बात समझना पड़ेगी कि यहाँ पर ये सेंटेंस पॉजिटिव था तो उसका सेंटेंस, उसका जो क्वेश्चन टैग बना नेगेटिव बना। अब यहाँ पर मैं एक नेगेटिव सेंटेंस लिखता हूँ, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सेंटेंस क्या है? ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो यहाँ पर इज लिखेंगे और ही लिख देंगे। आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव है तो इंग्लिश में उसका जो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और अगर कोई सेंटेंस ही खुद नेगेटिव है उसमें ही नॉट लगाए तो फिर यहाँ नॉट नहीं लगाएंगे, वो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, तो ये बेसिक मैंने आपको बातें बता दी जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, क्वेश्चन टैग बनाने के पहले कुछ रूल्स मैं आपको बता देता हूं, जो बहुत ही सामान्य रूल है। रूल नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, मैं समझाऊंगा, लिख नहीं पाऊंगा इतना, सो नीड टू अंडरस्टैंड। यू कैन ऑल्सो राइट इन योर कॉपी इफ यू मेंटरिंग द कॉपी। सिंपल सी बात है। देखिए, मान लो कि कोई भी जो आप जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो आपको सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब, किसकी? सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब ही क्वेश्चन टैग में आएगी। क्वेश्चन टैग में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? क्वेश्चन टैग हेल्पिंग वर्ब। एचवी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। मान लो आपने यहां पर अगर कोई सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की है डू डज, तो उसी हेल्पिंग वर्ब से आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। जैसे मैंने यहां पे सेंटेंस लिखा कि ही डज नॉट टॉक,
वह बात नहीं करता है। सेंटेंस क्या है? वह बात नहीं करता, ही डज नॉट टॉक। अब जब इसका क्वेश्चन टेक बनाएंगे तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज है ना, तो डज से बनेगा, तो डज ही इस तरीके से बन जाए। नॉट क्यों नहीं लगा, डजंट क्यों लगा मैंने? क्योंकि नॉट लगा हुआ इसलिए पॉजिटिव क्वेश्चन टेक बने। तो ही डज नॉट टॉक, तो डज ही, जो भी यहां पर हेल्पिंग वर्ब होगी उसी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके आपको बनाना है। जैसे मैंने लिखा कि आई हैव टेकन फूड, आई हैव टेकन फूड, हैवंट आई, इस तरीके से बनेगा। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसी हेल्पिंग वर्ब से बनाना है। साथ में प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करना है। कैसे? आई एम सॉरी, कभी कभी व्हाट हैपेंस एक्चुअली, इसमें इंक जो आती है ना, इट इज़ कम्प्लीटली मेड ऑफ केमिकल। अभी केमिकल से बनी हुई है तो स्निचिंग का रीज़न बन जाती है। ठीक है, तो आसान नहीं होता है, आपके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति जो आपको पढ़ा रहा है यूट्यूब पर, ही इज़ रियली वर्किंग हार्ड। आपके लिए कंटेंट को रिसर्च करना, फिर बोर्ड पर करना, अपलोड करना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। जो क्लास आप देख रहे हैं इसके पीछे काफ़ी लंबा 2 से 3 घंटे का हार्ड वर्क होता है ताकि आपको परफेक्ट पढ़ाया जा सके। सो इफ़ यू लाइक आवर हार्ड वर्क, यू कैन रियली लाइक द वीडियो एंड यू कैन राइट अ मोटिवेटिंग कमेंट्स, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। आपकी जितनी कमेंट्स पॉजिटिव आती है उतनी ज़्यादा हमें काम करने में आसानी होती है। चलिए, ही डज नॉट टॉक, तो डज ही, इस तरीके से। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा कि वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। अब इसका कैसे बनाओगे? क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव बनेगा। हेल्पिंग वर्ब आर है तो आर उठाया हमने और आर के साथ एंटी लगा दिया, आरंट। वी आर गोइंग, आरंट वी। अब आपको एक रूल ध्यान रखना है कि जो प्रोनाउन रहेगा ना, जो भी प्रोनाउन रहेगा, मतलब जो सेंटेंस का प्रोनाउन रहेगा, सेंटेंस का प्रोनाउन ही हमें क्वेश्चन टेक के प्रोनाउन में इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन टेक प्रोनाउन, पी मतलब प्रोनाउन। जैसे आप यहां पर देखो, यहां पर क्या था? यहां पर आपका क्या था? यहां पर आपका ही था तो हमने यहां पर ही लिखा। यहां पर वी था तो हमने यहां पे वी लिखा। अगर किसी का नाम आ जाएगा तो लड़का है तो ही लिख देंगे, लड़की है तो शी लिख देंगे। जैसे मैंने यहां पर लिखा सचिन, सचिन प्लेज। सचिन क्या करता है? खेलता है। क्या खेलता है? सबको पता है, क्रिकेट खेलता है। सचिन प्लेज क्रिकेट। अब जब इसका क्वेश्चन टेक बनाएंगे ना दोस्तों, तो यहां पर सचिन को नाम नहीं लिखना है, यहां पे प्रोनाउन लिख देंगे। तो सचिन लड़का है तो ही लिख देंगे। अब चूंकि क्या है, हेल्पिंग वर्ब ढूंढना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो दी नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू डज। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आ जाएगा, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऐसा क्वेश्चन बनेगा, डजंट ही, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये ही जो लिखा है ये सचिन के लिए लिखा है और डज नॉट जो लिखा है वो इसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो आपको थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। मीन्स यू शुड हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ टेंसेस। टेंसेस का प्रॉपर नॉलेज आपको होना चाहिए। जितना ज़्यादा टेंसेस का नॉलेज होगा उतना ज़्यादा आप इसको कर पाएंगे। अगर आप टेंसेस और मोडाल्स को सिस्टमेटिक पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मैंने स्पेशल प्लेलिस्ट बना रखी है टेंसेस मोडाल की। पूरे के पूरे 30 या 25 से 30 लेक्चर्स मैंने बनाए थे पूरे टेंसेस पे, मोडाल्स पे। जाके सारे वीडियोस को सिस्टमेटिक देखिए, टेंसेस मोडाल्स पूरे क्लियर हो जाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रोनाउन में ही जो है क्वेश्चन टिक बनाना है, क्वेश्चन टिक प्रोनाउन नहीं बनता है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे कि यहाँ आई आ गया तो आई का जो होता है ना, आई का क्वेश्चन टेक एमंट नहीं होता है। आई के साथ तो एमंट आता है, आई का क्वेश्चन टेक एमंट नहीं होता है। आई का क्वेश्चन टेक होता है आरंट। एमंट नहीं बनाया जाता है। मतलब समझने की कोशिश करना कि मान लो कोई भी एक सेंटेंस आ जाता है ना, कोई एक सेंटेंस आता है जिसमें एम आ जाता है। जैसे मैंने कहा कि आई एम टीचिंग यू, सेंटेंस क्या बोला मैंने, आई एम टीचिंग यू। अब आई एम टीचिंग यू मैंने बोला आपको, तो इसका क्वेश्चन टेक कैसे बनाओगे? तो आप बोलोगे सर ये आई एम, आई तो वैसा वैसा आ जाएगा, लेकिन एम क्या करेंगे, इसको एमेंट कर देंगे। नहीं, इसको एमेंट नहीं करना है। एमेंट नहीं होता है, आरंट होता है। आरंट आई, इस तरीके से क्वेश्चन टेक बनेगा। ये एक नियम है अंग्रेजी में, इसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, पर यहाँ पर आई के साथ एमेंट को एमेंट पर नहीं पढ़ा जाता है। साउंड और प्रोनाउंसिएशन वाले रूल्स लागू होते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से दोस्तों कोई सा भी सेंटेंस आ जाएगा तो बेसिक रूल्स के बेसिस पर आप क्वेश्चन टेक बना सकते हैं। ये क्वेश्चन ट्रिक कहाँ काम में आता है स्पोकन में? जब भी हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी घर में कॉन्वर्सेशन करते हैं, वहाँ पर हम
किसी बच्चे से बात करते तो वहाँ पर जो है हम जो है बात करते हैं क्वेश्चन टेक की। जैसे कोई बच्चा है और आपने बच्चे को बोला कि स्कूल जा रहे हो, तुम स्कूल जा रहे हो ना, यू आर गोइंग टू स्कूल। बच्चे ने आपकी तरफ देखा तो आप उससे क्वेश्चन टेक पूछ सकते हो, आरंट यू, तुम नहीं जा रहे हो क्या, तुम काम पर नहीं जा रहे हो, तुम काम पर नहीं जा रहे हो, यू आर गोइंग, यू आर नॉट गोइंग ऑन वर्क, आर यू। तो आपके दिमाग को इतना ट्रेन कर लो कि अगर सेंटेंस नेगेटिव बोला है तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव बनाना है, अगर सेंटेंस आपने पॉजिटिव बोला है तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव बनाना है। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। अब पूरे की पूरी हमारे पास जो 12 से 15 हेल्पिंग वर्ब्स होती है, 12 से 15 हेल्पिंग वर्ब होती है, उन्हीं को आप यहाँ पर जो टेंसेस में, जैसे प्रेजेंट में डू, डस, इज, एम, आर, हैज बीन होती है, पास्ट में डिड, वाज, वर, हैड बीन होती है, फ्यूचर में विल बी, विल हैव बीन होती है। सभी के आप क्वेश्चन टेक्स बना सकते हो। टेंसेस में से एक एक वाक्य निकाली, उनके क्वेश्चन टेक बनाए। ध्यान रखना है क्वेश्चन टेक बनाते समय हमेशा यहाँ पर प्रोनाउन आना चाहिए, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टेक बनाना, ये बेसिक सा रूल है। दूसरी बात, आप चाहें तो मॉडल्स के भी क्वेश्चन टेक बना सकते हैं इफ़ यू नीड, अदरवाइज ज़्यादातर क्वेश्चन टेक का इस्तेमाल टेंसेस में होता है, और जो टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स होती है वहाँ पर होता है। आई होप कि एक छोटा सा टॉपिक था, मुझे 2-3 बच्चों ने मैसेज किया था कमेंट में कि सर इस टॉपिक पर बनाइए। अगला जो टॉपिक कौन सा ले 30 डेज की सीरीज़ में, कौन सा टॉपिक स्पोकन का लेना चाहिए, स्पोकन का, ग्रामर का नहीं, बहुत लंबा होता है ग्रामर का। ग्रामर की सीरीज़ हम अगले महीने चालू करेंगे, ठीक है, 30 डेज की सीरीज़। अब स्पोकन का कौन सा टॉपिक आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ना चाहते हो, आप जो है उसे ज़रूर कमेंट में लिखें और मोटिवेट करते रहे, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।